अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है IAS, IPS, HCS, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नथौर और बचेर गांव के खेतों में, जहां पे आपको बता दें कि पिछले दिनों बहुत तेज़ बरसात होने के कारण जो है वो किसानों के खेतों में पानी खड़ा हो गया था। वो रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी के जो जिला की इकाई है, जिला से पदाधिकारी हैं, चाहे वो हल्का अध्यक्ष हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, या फिर पूर्व में अगर बात करूं तो विधायक रहे कृष्ण कंबोज हैं, जो कि जननायक जनता पार्टी से अभी हैं, तो वो यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुलदीप करीवाला जी हैं, जयपाल नैन जी हैं, तो वो तमाम लोग जो जननायक जनता पार्टी से समर्थित है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, अजय सिंह चौटाला भी जो है वो इस एरिया का, इस इलाके का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे कि आखिर किस प्रकार से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे सिरसा जिला के अंदर केवल ये 2 गांव है जहां पे ज़्यादा बरसात के कारण फसलें किसानों की खराब होने की कगार पे हैं या खराब हो चुकी हैं। नथौर का मैंने उसमें जिक्र नहीं किया था, लेकिन नथौर और बचेर दोनों ही गांव। तो चलिए अब अजय सिंह चौटाला जी से तो बातचीत हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा हम जो है वो लेट हो गए, तो उनको आगे कहीं जाना था तो वहाँ निकल चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या मुआयना किया, क्या निरीक्षण किया, वो तमाम बातें हम जननायक जनता पार्टी के नेताओं से जानते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कुलदीप करीवाला जी से। कुलदीप जी, अगर बात करें तो अजय सिंह जी यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दिया है, क्या मुआयना करके गए हैं? जाखड़ साहब, ऐसे है जी, बचेर और नथौर गांव, इसमें भारी बरसात के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और डॉक्टर अजय सिंह जी आज आए थे। उन्होंने खेतों में जाके बाकायदा देखा और पूरा विश्वास दिलाया है कि जल्दी से जल्दी हम इस समस्या का हल निकालेंगे जी। ठीक है। कृष्ण कंबोज जी, अगर आपसे जानना चाहूँ तो आप भी लगातार घूमे हैं, नथौर बचेर दोनों गांव के खेतों के अंदर गए हैं, तो कितना नुकसान आपको देखने को मिला? आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी आज बड़ी नथौर जो गांव जलमग्न हुए हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी आपदा आई है। 3-4 दिन पहले जो कहने सुनने में आया, आज हमारी जो पार्टी है, सारे पदाधिकारीगण जितने हैं, हमारे नेता सारे यहाँ देखने आए हैं और हमने देखा जहाँ 70-75% के करीब तीनों गांवों में नुकसान हो रहा है। और आज हमने देखा जो मतलब पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जो गिरदौरी, विशेष गिरदौरी के नाम से या और कोई जैसे नुकसान है जहाँ पानी खड़ा है वहाँ कोई पंखे ट्यूबवेल का मतलब किया है हमने, तो पार्टी की तरफ से बहुत मतलब किया जाएगा प्रोग्राम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी निर्देश दे दिए गए हैं स्पेशल गिरदावरी के अधिकारियों को? स्पेशल बात हुई है डी साहब से, मतलब 2-4 दिन में जैसे और भी नुकसान, जैसे नरमा एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे बारिश काफ़ी होगी तो यहाँ ये 2-3 दिन में उसके बाद पता चलेगा अभी नरमा कितना सूखता है और कितना मतलब ठीक रहता है। और धीरे धीरे अब टाइम आ जाएगा, गिरदौरी तो होनी है, विशेष गिरदौरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। विधायक जी, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट नहीं हो गए आप निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि किसानों ने अपने खेतों से पानी तो निकाल दिया, अगर थोड़ा पहले आ जाते तो उनको कुछ सहायता नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हमें पता सारी नॉलेज है, क्योंकि किसान जहाँ के मिल रहे हैं वहाँ, तो हमने यही देखा जब जो नुकसान होना है वो हो गया, तो जो गिरदौरी है वो तो अब इसमें थोड़ा समय तो लगता है, तो अब हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ये जैसे जैसे जितना रकबा है वो सारी गिरदौरी गांवों की करके, और वो डी साहब ने आश्वासन दिया भी वो करेंगे। ठीक है। जयपाल नैन जी हल्का अध्यक्ष है, रानिया हल्का अध्यक्ष और रानिया विधानसभा का ही ये गांव है दोनों। नैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फसलें किसानों की खराब हुई हैं, 70% तक का अब तक अंदाजा है, लेकिन आने वाले समय में ये 100% तक भी जा सकते हैं। 70% का अंदाजा है जी, आने वाले टाइम के अंदर जो नरमा ये खत्म हो जाएगा पूरा, 100% नुकसान मानो आप लोग। अभी अजय सिंह चौटाला जी देख के गए हैं, सारा सर्वे करके गए, खेत में जा के कई जगह उतर के वो खेतों में जाके देखकर पूरा मुआवना किया है।
और लोगों से पूछताछ की है, कहीं पानी निकाल दिया गया, वहाँ पे वो पानी के निशान है। ये अजय सिंह चौटाला जी खुद किसान है, इनको पता है कहाँ तक कितना पानी है, बाकी अंदाज़ा लगा के और डीसी साहब से बात की और इनका जल्दी इनका कोई मुआवजा दिलवाने की अच्छा, कोशिश गिरदावरी के निर्देश दे दिए, आपके सामने दिए? निर्देश डीसी साहब से बात होगी अच्छा। और 1-2 दिनों में जो भी गिरदावरी हो जाएगी उसके बाद में अच्छा, 1-2 दिन में गिरदावरी करके और जो किसानों को नुकसान हुए उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, पूरी कोशिश की जाएगी या करवाई जाएगी, कोशिश का मतलब करवाने कोशिश में और करवाने में फर्क? करवाई जाएगी जी, बिल्कुल करवाई जाएगी। और बस इतनी बारिश हुई यहाँ पर, बाकी हम तो हमारे गांव खारी हैं, जिस तरह बाकी सारे गांवों में बारिश की कमी है। 2-2, 4-4 अंगुल बारिश हुई है और यहाँ पर बाढ़ आ गई, रात को लगातार 6 घंटे तक बारिश हुई है और मतलब यूँ समझो एक समय बादल ही फट गया। ठीक है। और जो बाकी तो जो फसलों के अवशेष बता रहे हैं, जो ग्वार बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल सूख गया और कुछ छोटा नरमा था वो बिल्कुल सूखे, जो बड़े हैं वो 2-3 दिन के अंदर सूख जाएंगे। 100% नुकसान फसलों को हो गया। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए किसान और हैं हमारे साथ जी। नुकसान होए बगैर जी हुआ के रोजाना हुई, अभी बरसात होगी तो जब कुछ फसल को नहीं है, इतना नुकसान है बेहद। लाख रुपया किले का जो मुआवजा दे तो भी किसान का पूरा को नहीं वो हाल है जी अब मौके पर। हाँ बताएं, क्या लागत है ना, सरकार दे देगी? सरकार दे दाफे नोटिस बफर। अच्छा, बफर देगी? नोट आगे की ताकत दे रहा क्या? आगे मान तो बफर करे आम ना मारो की बट्टे को नहीं, नाली दी तो नहर दी तो पीसा दिया, चौटाला जी देने, अजय सिंह जी की देने मौज कनाज ने खारिया मारकर बांध तो को नहीं नंग फिरता। अच्छा, और अब मौज कना ठीक है। नाली को पानी दे रखे बापर। और आज 70,000 रुपया किले ठेको छुटे ने माने 70,000 रुपया जगह मोल गए कौन मिलता। आज 70,000 रुपया ठेको खारिए जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैं आपको पूरे वाइड फ्रेम के अंदर की। देखिएगा फसलें देखने में एक बार ठीक सी हरी हरी लहलहाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन फसलों के अंदर 3 से 4 दिन जो है वो पानी खड़े हुए हो चुका है। अब पानी जो है वो सूख चुका है, लेकिन जैसे जैसे ये पानी सूखेगा वैसे वैसे ये फसलें जो है देसी भाषा में जिसको हम शॉट मारना बोलते हैं, ये शॉट मारेंगी और उसके बाद ये फसलें जो है वो खराब होने की कगार पे चली जाएंगी। इस तरह मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। इसीलिए जो है वो उचित गिरदावरी की मांग जो है, स्पेशल गिरदावरी की मांग 2 दिन बाद करने के लिए बोला गया अधिकारियों को। 2 दिन बाद गिरदावरी कीजिएगा, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर पूरा रुझान जो है वो सामने आ जाएगा कि फसलें आखिर कितनी खराब हुई हैं। 2 दिनों बाद जो फसलें ठीक रहेंगी उनका जो है गिरदावरी के अंदर उन फसलों को शामिल नहीं किया जाएगा, और जो फसलें खराब हो जाएंगी उन फसलों को जो स्पेशल गिरदावरी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। खैर, अजय सिंह चौटाला यहाँ पे आकर के किसानों के जख्मों पे मरहम तो लगा करके गए हैं, लेकिन किसान भी काफ़ी हद तक खुश दिखाई दे रहे हैं कि कोई ना कोई तो सरकार का प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पे आया है, या सरकार के अंदर हिस्सेदारी वाली पार्टी का जो नेता है वो यहाँ पे आया है। खैर, आने वाले समय में ये उचित गिरदावरी होती है, कितना नुकसान आंका जाता है, किसानों को कितना मुआवजा या कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि अवश्य ही किसानों को उनकी भरपाई जो है वो सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।